Hello students, welcome back. In last video, we have covered basic concepts of polynomial and we have solved exercise 2.1 and 2.2. So today in this video, we'll cover exercise 2.3 and 2.4. So let's start with remainder theorem. So सबसे पहले जो remainder theorem है, here's one derivation of that remainder theorem. Let px is any polynomial ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। px एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है एंड a बी अ रियल नंबर, एक रियल नंबर है a। तो वो जो px हमारे पास पॉलिनोमियल है उसको हमने डिवाइड करा है बाय लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a। यहाँ हमने जो px है हमारा पॉलिनोमियल उसको डिवाइड करा है x माइनस a से। तो x माइनस a क्या हुआ हमारा डिवाइजर। तो इसका जो प्रूफ है स्टूडेंट्स, let px be any polynomial whose degree is greater than or equal to। अब हमने यहाँ जो px पॉलिनोमियल लिया है उसको हमने सपोज कर लिया है वो पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहा है x माइनस a से। अब यहाँ जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमने qx से रिप्रेजेंट कर दिया और जो रिमाइंडर है उसको हमने rx से रिप्रेजेंट कर दिया। और ये स्टूडेंट्स हमने हमारी लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ हमारा जो डिविडेंड है हम किस चीज को डिवाइड करते हैं, पॉलिनोमियल px को। इस पॉलिनोमियल px को हमने डिवाइड करा है डिवाइजर, जो डिवाइजर था हमारा x माइनस a मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट, क्वोशिएंट क्या था हमारा qx प्लस रिमाइंडर rx। नाउ सिंस डिग्री ऑफ x माइनस a, ये जो डिवाइजर है इसकी डिग्री हम देख सकते हैं x माइनस a, x रेज टू द पावर बाय डिफॉल्ट 1 है। तो यहाँ डिग्री क्या हो गई, x माइनस a की डिग्री क्या है 1। और हम कभी भी जैसे कोई भी एक नंबर है 3 डिवाइडेड बाय, सपोज करो मैंने कर दिया 3 डिवाइडेड बाय 17, सो 3 5 जा 15, रिमाइंडर क्या हुआ 2। तो ये जो रिमाइंडर है हमेशा क्या होगा, रिमाइंडर स्मॉलर होगा किससे, डिवाइजर से। तो वैसे ही जो डिग्री है रिमाइंडर की वो हमेशा लेस होगी किससे, डिवाइजर की डिग्री से। तो डिवाइजर की डिग्री यहाँ पर हमने 1 ली है, x माइनस ए हमारा डिवाइजर था तो उसकी डिग्री क्या है 1। तो जो डिग्री होगी रिमाइंडर की वो हमेशा क्या होगी 1 से छोटी। अब 1 से छोटी डिग्री होगी तो डिग्री क्या होगी 0। तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज 0। और हमने पढ़ा है जब भी डिग्री 0 होगी, जब भी डिग्री 0 होगी मीन्स वो क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। सो इट मीन्स दैट आर एक्स जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या है, वो एक कांस्टेंट है। तो अब हमें इस आर एक्स को, ये जो हमारा आर एक्स था, आर एक्स को हम रिप्लेस कर देते हैं आर से। तो अब जो हमारी ये वाली इक्वेशन है, ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू एक्स एज इट इज प्लस आर एक्स की जगह अब हमने रिप्लेस कर दिया है आर। तो अब यहाँ मैंने लिख दिया है आर। अब अगर मैं डिवाइजर x माइनस ए इसका रूट निकालूं, तो अगर मैंने x माइनस ए को इक्वेट कर दिया 0 से, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर स्टूडेंट्स, x की वैल्यू आ जाएगी a। तो इफ x इक्वल टू a, तो जहां x है आपकी फर्स्ट ये इक्वेशन में, तो यहाँ x की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया है a। सो a माइनस ए इंटू क्यू ए प्लस आर, एक्स की जगह मैंने क्या रख लिया a, क्योंकि ये हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी देखा था जो रूट था हम जब उसको रिप्लेस करते तो हमें 0 मिलता था। तो यहाँ पी एक्स था तो एक्स की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया है ए को। तो पी ए की वैल्यू क्या होगी, ए माइनस ए इंटू क्यू ए प्लस आर। ए माइनस ए क्या हो जाएगा 0, सो 0 इंटू दिस होल थिंग विल बी व्हाट, 0 प्लस आर। तो पी ए पर मुझे वैल्यू क्या मिली फाइनली आर, और ये आर क्या था, रिमाइंडर। तो अब ये जो रिमाइंडर थ्योरम है मींस जब भी आप डिवाइजर को इक्वेट कर दोगे 0 से, जो रूट मिलेगा उसको वापस हमने जब भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में पुट करा तो हमें रिमाइंडर की वैल्यू मिल जाएगी। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल की वैल्यू देखिए, रखिए x रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल x माइनस 1। तो ये x माइनस 1 क्या हो गया, आपका डिवाइजर हो गया है। इस डिवाइजर, इस गिवन पॉलिनोमियल px को हमने, इसको हमने px ले लिया, ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल है px
ये गिवन पॉलिनोमियल हो गया पी एक्स, इसको हमने डिवाइड करा डिवाइजर एक्स माइनस वन से। तो अगर मैं इसका जीरो या इसका रूट निकालूं, तो वेन एवर यू आर इक्वेटिंग एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, सो व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स यू विल गेट एक्स इक्वल टू वन। तो x, अब हमने यहाँ x की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, वन। सो P1 पर हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, वन रेज टू द पावर फोर, ये रेज टू द पावर फोर है, माइनस प्लस, सॉरी, प्लस वन होल रेज टू द पावर क्यूब, माइनस टू वन होल रेज टू द पावर टू, प्लस वन प्लस वन। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ मिल जाएगा आपको वन प्लस वन माइनस टू प्लस वन प्लस वन। तो वन प्लस वन हो जाएगा टू, माइनस टू, तो ये पूरी चीज कैंसिल आउट हो जाएगी। सो वन प्लस वन व्हाट यू विल गेट फाइनली टू। तो मीन्स हमारा जो रिमाइंडर है, वो रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ गई, टू। तो स्टूडेंट्स आपको बेसिकली करना क्या है, जब भी एक गिवन पॉलिनोमियल है पी एक्स, उसको आप एक दूसरे डिवाइजर से डिवाइड कर रहे हो, उस डिवाइजर का जब भी हम रूट निकालेंगे, मीन्स उसकी जो भी वैल्यू निकालेंगे, उस वैल्यू को जब अगेन आप इस गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन में पुट करोगे वैल्यू, सो जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका क्या रहेगा, रिमाइंडर रहेगा। Now let's start with our exercise 2.3. First question, find the remainder. तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको रिमाइंडर की वैल्यू निकालनी है when a given polynomial, this polynomial is divided by another polynomial x plus। तो जो गिवन पॉलिनोमियल है इसको हमने डिवाइड करा है एक अदर पॉलिनोमियल जो है x प्लस वन। तो ये आपका हो गया पॉलिनोमियल px। हम इसको अज्यूम कर लेते हैं पॉलिनोमियल px है ये। अब इसको हम x प्लस वन से डिवाइड कर रहे हैं, मीन्स ये हमारा डिवाइजर हो गया है। तो हमने रिमाइंडर थ्योरम में स्टूडेंट्स देखा था, जब भी हम जो भी डिवाइजर है उसका रूट या उसका जीरो, उसकी वैल्यू निकालते हैं, उस वैल्यू को जब भी वापस हम px में पुट करेंगे, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। तो अगेन वी विल इक्वेट दिस डिवाइजर बाय जीरो। अब हमारे डिवाइजर की वैल्यू क्या थी, किससे हमने डिवाइड करा था फर्स्ट पार्ट में, x प्लस वन से। तो x प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो आपकी फाइनली x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन। ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल था px। नाउ वी हैव टू पुट x इक्वल टू माइनस वन। तो x की वैल्यू हमने पुट कर दिया माइनस वन, सो मीन्स p माइनस वन इक्वल टू माइनस वन का होल क्यूब प्लस थ्री माइनस वन होल स्क्वायर प्लस थ्री माइनस वन प्लस थ्री। तो फाइनली जब आप सॉल्व करोगे इसको, तो व्हाट यू विल गेट, p माइनस वन की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, यू आर गेटिंग जीरो। मीन्स आपका जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर की वैल्यू है आपकी जीरो। तो हमने देखा था स्टूडेंट्स, जब भी डिवाइजर का जो रूट या जीरो मिल रहा है, जो उसकी वैल्यू मिल रही है उसको सॉल्व करके डिवाइजर, उस वैल्यू को अगेन जब हम पुट करते हैं px से गिवन पॉलिनोमियल में, तो फाइनल आंसर जो मिलता है वो हमारा रिमाइंडर। सिमिलरली सेकंड पार्ट है, वही गिवन पॉलिनोमियल है px, इसको हमने इक्वेट, इसको डिवाइड कराया है हमने डिवाइजर x माइनस वन बाय टू से। तो सबसे पहले हम करेंगे, डिवाइजर को इक्वेट कर दिया हमने फर्स्ट स्टेप में, डिवाइजर को इक्वेट कर दिया जीरो से। तो x की जो वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू मिल रही है x इक्वल टू वन बाय टू। अब इस वन बाय टू को अगेन हम पुट कर देंगे जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल था, गिवन पॉलिनोमियल x वेरिएबल में, तो px की वैल्यू ये हो गई। अब हमने जहां जहां इस पॉलिनोमियल में x आ रहा है, वहां हमें सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू वन बाय टू। सो p वन बाय टू, एक्स क्यूब मीन्स वन बाय टू होल क्यूब, प्लस थ्री एक्स स्क्वायर मीन्स वन बाय टू होल स्क्वायर, प्लस थ्री इंटू एक्स मीन्स थ्री इंटू वन बाय टू, प्लस वन एज इट इज। नाउ वन बाय टू होल क्यूब मीन्स व्हाट, वन बाय एट, प्लस थ्री वन बाय टू होल स्क्वायर मीन्स व्हाट, वन बाय फोर, प्लस थ्री इंटू वन बाय टू, थ्री वन से थ्री अपॉन टू, थ्री बाय टू, प्लस वन एज इट इज। Later when you will solve, this thing will get changed, थ्री वन सा थ्री बाय फोर, सो यहाँ थ्री बाय फोर वन बाय। अब हमें इनको सबको ऐड करना है, मीन्स यू हैव टू टेक एलसीएम। सो आफ्टर टेकिंग एलसीएम, फाइनली व्हाट वैल्यू आर गेटिंग, 27 बाय 8। मीन्स ये जो 27 बाय 8 ये क्या है, ये हमारा रिमाइंडर है। नाउ थर्ड पार्ट, दैट गिवन पॉलिनोमियल इज नाउ डिवाइडेड बाय x। तो ये तो हमारा पॉलिनोमियल हो गया px, इसको हमने डिवाइड कर दिया है x से। तो हमारे डिवाइजर की वैल्यू क्या हो गई, x। तो हमने
पता है हमें डिवाइजर को क्या करना है, इक्वेट करना है 0 से। अब डिवाइजर की वैल्यू क्या है यहाँ x, सो x इक्वल टू 0। तो अब जो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 0। तो ये जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल था, इस गिवन पॉलिनोमियल में हमने अब सब्स्टिट्यूट कर दिया x इक्वल टू 0। सो x क्यूब मीन्स 0 होल क्यूब प्लस 3, x स्क्वायर मीन्स 0 होल स्क्वायर plus 3. Instead of x, again we will substitute 0 plus 1. So finally when you will solve, all this thing will be what? 0 plus 1. What you will get here? Finally 1. तो ये जो 1 आया, ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है हमारा रिमाइंडर। सिमिलरली इन फोर्थ पार्ट, अब जो हमारा डिवाइजर है x प्लस पाई। x प्लस पाई क्या हो गया हमारा डिवाइजर। हमें पता है फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, डिवाइजर को इक्वेट करना है 0 से। सो x प्लस पाई इक्वल टू 0। x की जो वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई माइनस पाई। इस x की वैल्यू को हमें सब्स्टिट्यूट कर देना है हमारे गिवन पॉलिनोमियल में। तो जहां पर भी आपको x दिख रहा है, अब वहां हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे माइनस पाई। सो p माइनस पाई इक्वल टू x क्यूब मीन्स व्हाट, माइनस पाई होल क्यूब प्लस 3 एज इट इज। x स्क्वायर मीन्स व्हाट, माइनस पाई होल स्क्वायर प्लस 3 एज इट इज। 3 into x means 3 into minus pi plus 1 as it is. Minus pi whole cube means what? Minus pi whole cube. Minus pi का जब आप क्यूब करोगे तो सिंस पावर इज व्हाट इन द फॉर्म ऑफ ऑड नंबर, हमें पता है जब भी ऑड नंबर होगा मीन्स -1 माइनस साइन कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। और जब भी ऑड नंबर होगा पावर में तो हमेशा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ माइनस साइन आ गया। पाई होल क्यूब मीन्स व्हाट, पाई क्यूब प्लस 3 माइनस पाई होल स्क्वायर मीन्स पाई स्क्वायर। so 3 पाई स्क्वायर प्लस माइनस साइन विल बी ऑफ माइनस 3 पाई प्लस 1। अब हम देख सकते हैं यहाँ कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो ये जो फाइनल है आंसर जो आया है यही आपका रिमाइंडर है। नाउ फिफ्थ पार्ट, अब हम यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट, जो हमारा डिवाइजर है, डिवाइजर की वैल्यू है 5 प्लस 2x। सो 5 प्लस 2x ये हमारा डिवाइजर हो गया। इस डिवाइजर से हमने गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करा है, तो हमारा अगेन फर्स्ट स्टेप, डिवाइजर को हमें इक्वेट करना है 0 से। सो वी आर इक्वेटिंग डिवाइजर इक्वल टू 0। डिवाइजर की वैल्यू थी 5 प्लस 2x, 2x को हमने ही छोड़ दिया, प्लस 5 वहां जाके, ये प्लस 5 वहां जाके क्या हो जाएगा -5। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था तो वहां जाके डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई -5/2। अगेन वी हैव टू रिपीट द सेम प्रोसेस, जो भी x की वैल्यू आई है इसको हमें सब्स्टिट्यूट कर देना है गिवन पॉलिनोमियल में। गिवन पॉलिनोमियल ये था हमारा px। अब जहां पर भी आपको x दिख रहा है वहां आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है -5/2। सो p -5/2, -5/2 होल क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर की जगह अब हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, -5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 एज इट इज 3x था, तो 3 के साथ ये x मल्टीप्लाइड में था तो 3 के साथ -5/2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा +1। सो फर्दर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -27/8। अब ये जो -27/8 था ये क्या था, आपका रिमाइंडर। सो स्टूडेंट्स आपको बस ध्यान रखना है, जो भी डिवाइजर है आपको सबसे पहले उस डिवाइजर को आपको इक्वेट करना है किससे, 0 से। और जो भी आपकी x की वैल्यू आ रही है उस x की वैल्यू को अगेन आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है गिवन पॉलिनोमियल में। सपोज करो यहाँ वैल्यू आ रही है आपकी 3, तो यहाँ जो px था, x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा 3। फिर 3 सब्स्टिट्यूट करने पे वॉट एवर द रिमाइंडर यू आर गेटिंग, दैट इज द वॉट एवर द वैल्यू यू आर गेटिंग दैट विल बी योर रिमाइंडर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, you have to find the remainder. Again what you have to find, you have to find remainder when this entire polynomial, ये हमारा px हो गया, इस polynomial को हमने डिवाइड करा है एक another polynomial x माइनस ए से। तो ये जो हमारा x माइनस है ये हो गया हमारा डिवाइजर। तो फर्स्ट स्टेप अगेन यू हैव टू इक्वेट डिवाइजर इक्वल टू 0। अब डिवाइजर की वैल्यू क्या है, x माइनस ए इक्वल टू 0, तो x की जो वैल्यू मिल रही है वो x की वैल्यू मिल गई हमें a। अब इस वैल्यू को अगेन हमें सब्स्टिट्यूट कर देना है जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल था। गिवन पॉलिनोमियल x वेरिएबल था तो हमने यहाँ px लिख दिया है।
अब जहां भी आपको x दिख रहा है, x की जगह अब आप क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे, a। सो p a, x क्यूब मीन्स व्हाट, a का होल क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर, तो माइनस ये तो एज इट इज, एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, a का होल स्क्वायर प्लस 6x, अगेन 6x मीन 6 मल्टीप्लाइड बाय x, तो x की जगह हमने लिख दिया a। सो 6 से हो गया ये माइनस a एज इट इज। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा a क्यूब माइनस अगेन a स्क्वायर इंटू a क्यूब प्लस 6a माइनस a। हम देख सकते हैं स्टूडेंट, ये a क्यूब और a क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, 6a माइनस a व्हाट यू विल गेट 5a। तो ये जो वैल्यू बची, ये जो हमें लास्ट में वैल्यू मिल रही है, यही वैल्यू हमारा क्या होता है, रिमाइंडर। तो आपका जो रिमाइंडर की वैल्यू है, रिमाइंडर की वैल्यू आ गई आपके यहाँ 5a। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर 7 plus 3x इज अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। तो हमें चेक करना है 7 plus 3x मीन्स ये हमारा डिवाइजर हो गया, ये डिवाइजर इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो ये हमारा डिविडेंड हो गया px, इसको हमने डिवाइड करा है एक पॉलिनोमियल 7 plus 3x जो कि हमारा डिवाइजर है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं 18 को डिवाइड कर रहा हूं 3 से, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये जो 3 है वो 18 का फैक्टर है। हाँ, 3 6 जा 18। अब यहां आपको रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 0। तो whenever you are getting रिमाइंडर 0, जब भी आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा, तब हम बोल सकते हैं डिवाइजर इज अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड। तो अगेन, अगर इस डिवाइजर से इक्वेट करा मैंने इस डिवाइजर को 0 से, जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को अगेन मैंने पुट कर दिया यहाँ पे x में। तो अगर मुझे फाइनली रिमाइंडर 0 मिल रहा है, तब हम बोल सकते हैं डिवाइजर इज अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड। तो लेट्स चेक। फर्स्ट स्टेप, डिवाइजर को हमने इक्वेट कर दिया 0 से। अब डिवाइजर क्या था, 7 plus 3x, सो 7 plus 3x इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो 3x इक्वल टू क्या आ गया, -7, x की वैल्यू आ गई -7/3। इस -7/3 को मैंने गिवन पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर दिया। गिवन पॉलिनोमियल था px इक्वल टू 3x³ प्लस 7x। तो जहां भी आपको x दिख रहा है, अब वहां आपको सब्स्टिट्यूट करना है -7/3। तो p -7/3 इक्वल टू 3x³ मीन्स 3 -7/3 होल क्यूब प्लस 7x प्लस 7 as it is, instead of x what we will substitute, -7/3। सो माइनस, अब इसको जब हम फर्दर इसको क्यूबिंग करेंगे तो आपको मिल जाएगा -343/9 प्लस माइनस विल चेंज टू -49/3। फिर हमने एलसीएम लिया, फाइनली एलसीएम लेके जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सो व्हाट यू विल गेट -590/9। तो क्या आपको रिमाइंडर 0 मिला, नहीं। सो सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर 0 मिलता मीन्स आपको यहाँ पर फाइनली 0 मिलता, तब हम बोल सकते थे जो हमारा डिवाइजर है वो डिविडेंड का फैक्टर है, मगर हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिला। सिंस द रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स 7 plus 3x is not a factor of given polynomial. Now exercise 2.4, first question, determine which of the following polynomial has x plus 1 as a factor। तो ये जो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, इसमें इन पॉलिनोमियल्स में x plus 1 फैक्टर किस पॉलिनोमियल का होगा। सो अगर हम गिवन पॉलिनोमियल को x plus 1 से डिवाइड करते हैं और हमें रिमाइंडर इक्वल टू 0 मिल जाता है, तो हम बोल सकते हैं x plus 1 उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर 0 की जगह कुछ भी रिमाइंडर मिलेगा तो हम बोलेंगे x plus 1 इज नॉट अ फैक्टर। सो अगेन, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है ये हमारा px हो गया, इसको हमने डिविडेंड ले लिया है, इट इज डिवाइडेड बाय डिवाइजर, x plus 1 हमारा डिवाइजर हो गया। और अगर हम डिवाइजर को इक्वेट करते हैं 0 से, तो x की जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है -1। सो अगेन, ये जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल था px, इसमें हम x की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे -1। तो जब हमने -1 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमें जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 0। तो रिमाइंडर हमारा क्या हुआ, 0। एंड सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 मीन्स px जो था हमारा गिवन पॉलिनोमियल, वहां हमने -1 सब्स्टिट्यूट करा,
तो हमें रिमाइंडर वैल्यू मिल गई 0 एंड सिंस द रिमाइंडर इज 0 वी कैन से x plus 1 is a factor of given polynomial. Similarly in the second part अगेन हम x plus 1 जो कि हमारा डिवाइजर है उसको इक्वेट करेंगे 0 से, x की वैल्यू मिल जाएगी -1, इसी x की वैल्यू -1 को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे गिवन px पॉलिनोमियल में। जब हम -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तब हमें वैल्यू मिलेगी 1। तो अब हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। तो p -1 पर हमें जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 1, मतलब हमारा रिमाइंडर मिल रहा है हमें 1। अब since the remainder is not equal to 0 so x plus 1 is not a factor of given polynomial. Now third part again the polynomial is this, ये हमारा डिविडेंड हो गया px की वैल्यू। अब जो हमारा डिवाइजर है x plus 1 इसको हमने इक्वेट कर दिया 0 से, तो वापस जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारी -1। अब इस -1 को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे x की जगह p -1। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस थिंग व्हाट वी विल गेट, रिमाइंडर 1। एंड सिंस यहाँ पर भी रिमाइंडर आपका 0 नहीं है, अगर रिमाइंडर 0 हो जाता तो हम बोल सकते थे x plus 1 फैक्टर है, मगर रिमाइंडर 0 नहीं है, सिंस द रिमाइंडर इज नॉट 0 x plus 1 इज नॉट अ फैक्टर। सिमिलरली इन फोर्थ पार्ट ये हमारा डिविडेंड है px, इसको हमने डिवाइड करा हमारे डिवाइजर x plus 1 से। जब हम डिवाइजर को इक्वेट करेंगे 0 से अगेन x की वैल्यू आ जाएगी हमारी -1, इस -1 को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे गिवन पॉलिनोमियल px में जो कि है आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। सो एक्स क्यूब की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया -1 का होल क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर की जगह -1 का होल स्क्वायर, माइनस साइन 2 प्लस रूट टू ब्रैकेट में एज इट इज। अब ये जो x है इसकी जगह हमने फिर सब्स्टिट्यूट कर दिया मल्टीप्लाइड में -1 प्लस रूट टू। जब इसको फर्दर क्लास सॉल्व करेंगे -1 का होल क्यूब अगेन यू विल गेट -1, यहाँ -1 का होल स्क्वायर +1 और सामने इसके माइनस साइन है तो ये -1 हो जाएगा। नाउ दिस माइनस एंड दिस माइनस साइन विल गेट मल्टीप्लाइड, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 प्लस रूट टू प्लस रूट टू। फिर जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे -1 +2 प्लस रूट टू प्लस रूट टू। अब ये -1 क्या हो जाएगा -2, फिर +2, ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी। फाइनली आपके पास क्या बचेगा 2 प्लस रूट टू, और ये 2 प्लस रूट टू प्लस ये रूट टू प्लस रूट टू बचा आपके पास। अब ये जो आप देख सकते हो स्टूडेंट रूट टू प्लस रूट टू बचा है, इसको जब हम ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 2√2। अब ये 2√2 हमारा रिमाइंडर है, बट अगेन रिमाइंडर जो है ये रिमाइंडर 0 नहीं है, एंड सिंस द रिमाइंडर इज नॉट 0 वी कैन से x plus 1 इज नॉट अ फैक्टर, ये हमारा फैक्टर नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, you have to use the factor theorem to determine whether gx हमारा डिवाइजर है, ये डिवाइजर जो gx है इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। तो अगेन हम वही रूल अप यूज करेंगे स्टूडेंट, जो हमारा gx है डिवाइजर, डिवाइजर को हमने इक्वेट कर दिया 0 से, सो x plus 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। इस -1 को हम गिवन पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो कि आपका px था। अब x की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया -1, तो जहां भी आपको x दिख रहा है वहां आपको सब्स्टिट्यूट करना है -1। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल गई 0, तो रिमाइंडर आ गया हमारा 0, एंड सिंस द रिमाइंडर इज 0 देन वी कैन से x plus 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। सिमिलरली इन सेकेंड पार्ट, अब यहाँ जो हमारा डिवाइजर है gx वो है x plus 2, तो अगेन हम डिवाइजर को इक्वेट करेंगे 0 से, सो x की वैल्यू आ जाएगी -2, इस -2 को हम वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे px में। अब जो px था आपका x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 था, x की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया -2, यहाँ भी x क्यूब की जगह -2 का होल क्यूब प्लस 3 -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स मीन्स -2 प्लस 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे व्हाट यू विल गेट -8 प्लस 3 एज इट इज, -2 इंटू -2 +4,
So 3 4 za, here you can see 12, 3 2 za 6, minus साइन, -6 +1, और इसको जब फर्दर हम सॉल्व करेंगे व्हाट यू विल गेट -1। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ अगेन रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर जब भी 0 नहीं होगा then we can say that divisor is not a factor of given polynomial. Similarly in third part, you can see here student in third question, this given polynomial px is there which is divided by another polynomial gx। तो ये gx हमारा डिवाइजर हो गया है। वही हम स्टेप रिपीट करेंगे, डिवाइजर को हमने इक्वेट कर दिया 0 से, तो x की जो वैल्यू मिल रही है x की वैल्यू मिल जाएगी 3। अब इस वैल्यू को अगेन हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे px में। So after substituting what you are getting finally 0। So since remainder is equal to 0, जब भी रिमाइंडर 0 हो जाए मिलेगा आपको। अगर रिमाइंडर 0 है मींस व्हाट x माइनस 3 इज अ फैक्टर, मींस जो डिवाइजर है वो फैक्टर हो जाएगा पॉलिनोमियल का। तो ये आपको पता है स्टूडेंट, जैसे सपोज करो 12, इसको डिवाइड करा मैंने 6 से, 6 2 जा 12, तो अब जो रिमाइंडर आया वो क्या आया 0। तो हम बोल सकते हैं ये जो डिवाइजर है 6, 6 जो डिवाइजर है इज अ फैक्टर ऑफ 12 डिविडेंड का। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब ये आपको बोल के रखा है x माइनस 1 ये फैक्टर है किसका, px का। मींस अगर x माइनस 1 फैक्टर है px का तो हमें पता है रिमाइंडर क्या होगा हमारा, रिमाइंडर की वैल्यू हमारी होगी 0। रिमाइंडर विल इक्वल टू 0। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेंगे। रिमाइंडर फाइंड आउट करने के बाद उसको हम इक्वेट कर देंगे 0 से। तो जो भी k के रिस्पेक्ट में इक्वेशन बनेगी उससे हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले डिवाइजर को हम इक्वेट करेंगे 0 से। यहाँ डिवाइजर था आपका x माइनस 1, सो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 1। अब इस वैल्यू को अगेन हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे पॉलिनोमियल px में। x की जगह मैंने अब सब्स्टिट्यूट कर दिया है 1, सो 1 का होल स्क्वायर प्लस x मीन्स प्लस 1 प्लस k। तो 1 प्लस 1 व्हाट यू विल गेट 2, 2 प्लस k। तो ये जो 2 प्लस k मिला है ये क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारा रिमाइंडर है। अब हमें पता है ये x माइनस 1 फैक्टर है px का, तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी 0, मींस 2 प्लस k विल इक्वल टू व्हाट 0, एंड सिंस द रिमाइंडर इज 0 बिकॉज इट इज अ फैक्टर, सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और रिमाइंडर क्या फाइंड आउट करा था स्टूडेंट्स हमने 2 प्लस k, सो 2 प्लस k इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की जो वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी -2। सिमिलरली इन सेकेंड पार्ट, एक गिवन पॉलिनोमियल है, इसको हमने डिवाइड करा है x माइनस 1 से, और x माइनस 1 इसका फैक्टर है। तो सबसे पहले हम रिमाइंडर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x माइनस 1 जो कि आपका डिवाइजर है, इसको हमने इक्वेट करा 0 से, तो x की वैल्यू आ गई 1। इस x की वैल्यू को अगेन हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है आपके पॉलिनोमियल px जो था 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2। तो x की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट करा 1, 2 एज इट इज x स्क्वायर मीन्स व्हाट 1 का होल स्क्वायर प्लस के एक्स, के इंटू 1 करोगे तो भी आपको k ही मिलेगा, प्लस रूट 2 एज इट इज। तो यहाँ आपको 1 का होल स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 व्हाट यू विल गेट 2 प्लस k प्लस रूट 2। सो 2 प्लस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्लस रूट 2 प्लस k। तो ये जो वैल्यू है ये क्या है हमारा, इट इज अ रिमाइंडर। 1 पुट करने पे हमें ये चीज मिल गई, ये हमारा रिमाइंडर। एंड सिंस इन द क्वेश्चन इट इज गिवन x माइनस 1 इसका फैक्टर है, मीन्स रिमाइंडर इज इक्वल टू व्हाट 0। तो ये जो हमने रिमाइंडर फाइंड आउट करा है इसको हम इक्वेट कर देंगे 0 से, बिकॉज रिमाइंडर इज 0। तो 2 प्लस रूट 2 प्लस के इक्वल टू 0, के को हमने लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ दिया, बाकी सबको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करा। प्लस 2 वहां जाके -2, प्लस रूट 2 वहां जाके माइनस रूट 2। तो जो के की वैल्यू आ गई आपकी स्टूडेंट्स वो आ गई -2 माइनस रूट 2। सिमिलरली इन थर्ड पार्ट, px is given kx square minus root 2 plus root 2 x plus 1। तो अगेन हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सबसे पहले, और ये हमें दिख रखा है x माइनस 1 डिवाइजर है। अगर वो x माइनस 1 डिवाइजर है और वो उसका फैक्टर है px का, तो अगर x माइनस 1 फैक्टर है px का तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी 0। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, हमें फाइंड आउट करना है रिमाइंडर।
और रिमाइंडर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगेन x माइनस वन, जो हमारा डिवाइजर है, डिवाइजर को इक्वेट कर दिया 0 से, तो x की वैल्यू आ गई 1। इसको हम वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे px में, x की जगह हमने रिप्लेस कर दिया 1, kx स्क्वायर मीन्स 1 का k इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स माइनस रूट टू। अब यहाँ वापस x की जगह मैंने मल्टीप्लाई में कर दिया 1 प्लस 1, सो ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर 1, 1 इंटू के माइनस रूट टू प्लस 1। तो ये आपकी जो वैल्यू मिली है ये आपका रिमाइंडर है। अब ये जो रिमाइंडर है, अब रिमाइंडर हमें पता है, फैक्ट डिवाइजर अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या होती है? 0। तो इसको हम इक्वेट कर देंगे, सिंस द रिमाइंडर इज 0, इसको हमने रिमाइंडर की जो वैल्यू है इसको इक्वेट कर दिया 0 से। के को हमने ये लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ दिया, माइनस रूट टू वहां जाके प्लस रूट टू प्लस वन वहां जाके माइनस वन, तो ये आ गई हमारी के की वैल्यू। सिमिलरली इन फोर्थ पार्ट, ये हमारा पी एक्स है, इसको डिवाइड करा गया है एक डिवाइजर x माइनस वन से। अगेन डिवाइजर इज अ फैक्टर, तो रिमाइंडर की वैल्यू फिर क्या होगी? रिमाइंडर की वैल्यू होगी 0। तो सबसे पहले हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेते हैं। हमने रिमाइंडर फाइंड आउट करा, x माइनस वन को इक्वेट कर दिया 0 से, x की वैल्यू आ गई 1। इस 1 को हमने वापस पॉलिनोमियल px में सब्स्टिट्यूट कर दिया। आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग व्हाट यू आर गेटिंग? यू आर गेटिंग 2k माइनस थ्री। तो 2k माइनस थ्री क्या हो गया? ये हमारा रिमाइंडर हुआ, और हमें पता है रिमाइंडर क्या है? इट इज इक्वल टू 0। सो 2k माइनस थ्री, इसको मैंने इक्वेट कर दिया 0 से, माइनस थ्री वहां जाके प्लस थ्री, के साथ 2 मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड में, तो के की जो फाइनल वैल्यू आ गई वो आ गई 3/2। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, नाउ यू हैव टू फैक्टराइज दिस गिवन पॉलिनोमियल। ये फैक्टराइज आपको याद होगा स्टूडेंट्स, हमने लास्ट ईयर क्लास 8th में भी करा था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम कब लगाते थे? जब कोई आइडेंटिटी या कुछ कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा था। यहाँ अब आप देख सकते हो इसमें कोई आइडेंटिटी भी एप्लीकेबल नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है, तो हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करेंगे। अब वहां हमने देखा था, अगर कोएफिशिएंट x स्क्वायर का 1 है तो जो कांस्टेंट पार्ट रहता था, तो उस हमें ऐसा नंबर ढूंढना था जिसको मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट पार्ट मिले और प्लस माइनस करके मिडिल टर्म मिले। तो सिंस अब यहाँ आप देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो जो भी कोएफिशिएंट है x स्क्वायर का, अब यहाँ कोएफिशिएंट क्या है आपका? 12। तो आपको 12 का मल्टीप्लाई करना है किससे? कांस्टेंट टर्म से। अब 12 वन सा क्या हुआ? 12। तो अब आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जिस, ये आप देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा है मैंने 1 इंटू 12 करा तो आपको क्या मिल गया? 12। अब आपको ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिले? 12, और प्लस माइनस करके क्या मिले? -7। इसका सब्ट्रैक्ट या प्लस माइनस करके आपको -7 मिले। तो आपको ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं, उन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके क्या मिले आपको? 12, और वही जो दो नंबर है उनको प्लस माइनस करके आपको क्या मिले? -7। तो अगर मैं 4 3 जा 12 देखूं, अगर मैंने यहाँ 4 करा, 4 3 जा 12, मगर अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो मुझे 7 तो मिल जाएगा, बट मुझे -7 चाहिए, तो मुझे नंबर क्या लेने होंगे? -4 और -3। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, -4 और -3 जब हम इसको ऐड करेंगे तो -7 मिल जाएगा, और 4 3 जा 12, माइनस माइनस प्लस 12। तो जो हमारे नंबर हैं वो नंबर क्या होंगे? -4 और -3। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फर्स्ट टर्म एज इट इज 12x स्क्वायर, लास्ट टर्म एज इट इज +1। यहाँ आपको 12 नहीं लिखना है, +1 जो कांस्टेंट टर्म है वही लिखेंगे। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो आपका मिडिल टर्म था -7x, -7x की जगह अब हम क्या लिख देंगे? -4x -3x। आप यही इसी स्टेप पे चेक कर सकते हैं स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस साइन विल बी ऑफ माइनस, सो -7x को मैंने ऐसे लिख दिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप, यू हैव टू मेक अ पेयर ऑफ टू टर्म्स। फर्स्ट टू टर्म से आप देख सकते हो हमारे पास 4x कॉमन आ रहा है। जब हमने 4x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? 4 3 जा 12, 3x -4x मैंने पूरे ही कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? -1। नाउ लास्ट टू टर्म्स along with the साइन, साइन के साथ आपको कॉमन लेना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ साइन क्या है? माइनस, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अब इसमें से इन दोनों टर्म से कुछ कॉमन आता नहीं दिख रहा, तो अगर कुछ कॉमन नहीं आएगा तो आप क्या कॉमन ले सकते हो? 1। तो मैंने -1 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? 3x। अब क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये जो प्लस साइन है वो चेंज हो जाएगा किसमें?
माइनस में। अब आप देख सकते हो स्टूडेंट 3x माइनस वन 3x। अगर हम इस पे देखें, अगर ये मैं पूरा एक सिंगल टर्म कंसिडर करूं, अब ये पूरा सेकंड टर्म फिर वापस कंसिडर करूं, तो ओवरऑल क्या कॉमन आता दिख रहा है मुझे 3x माइनस वन। तो 3x माइनस वन मैंने कॉमन ले लिया। अगर 3x माइनस वन मैंने कॉमन ले लिया तो अब मेरे पास जो बचा वो क्या बचा 4x माइनस वन। तो ब्रैकेट के अंदर क्या गया 4x माइनस वन। तो ये आपके दो फैक्टर्स हो गए। सिमिलरली इन सेकंड पार्ट, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो इस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा कांस्टेंट टर्म 3 से। सो 3 टू ज़ा 6। तो आपको ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिले 6, और वही दो नंबर जिनको हम प्लस और माइनस करें तो हमें क्या मिले 7। तो स्टूडेंट 6 वन ज़ा 6, और 6 और 1 को अगर मैं ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है 7। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज 2x स्क्वायर एज इट इज, लास्ट टर्म प्लस 3 एज इट इज। अब ये जो प्लस 7x है इसको हमने स्प्लिट कर दिया प्लस 6x प्लस x में। अब इसी स्टेप पे चेक कर सकते हो स्टूडेंट 6x प्लस x यू आर गेटिंग 7x। अब अगेन, अब आप देखना स्टूडेंट्स यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म की हमें पेयरिंग करनी है, फिर लास्ट टू टर्म की पेयरिंग। फर्स्ट टू टर्म से हमें जो कॉमन मिल रहा है 2x हमने कॉमन ले लिया, अंदर ब्रैकेट के क्या बचेगा 2, हमने पूरा कोएफिशिएंट कॉमन ले लिया है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर था, हमने एक एक्स कॉमन ले लिया है, तो अंदर क्या बचा केवल एक एक्स। 6 डिवाइड बाई 2 व्हाट विल बी लेफ्ट इनसाइड 3 एक्स हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया है। अब यहाँ साइन क्या है स्टूडेंट्स, मैंने कहा था अलोंग विद द साइन आपको कॉमन लेना है। यहाँ साइन क्या दिख रहा है आपको +1 प्लस, तो हमने प्लस साइन कॉमन ले लिया। अब यहाँ से हमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो कुछ कॉमन नहीं होगा तो हम +1 कॉमन ले सकते हैं, तो +1 हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा x प्लस 3। अब ये आप देखोगे स्टूडेंट्स ये चीज सेम आनी चाहिए, तभी ये आगे चल के कॉमन आएगी। अगर आपको ये दो चीज सेम नहीं मिल रही तो समझना आपने कहीं ना कहीं साइन की मिस्टेक करी है या कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है क्वेश्चन में। तो आप देख सकते हो x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, मैंने x प्लस 3 कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 2x प्लस 1, तो ये इसके दो फैक्टर्स होंगे। नाउ थर्ड पार्ट, वापस आप देख सकते हो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो ये जो कोएफिशिएंट है एक्स का अभी क्या है 6, इस 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा कांस्टेंट टर्म के साथ। सो 6 6 जा 36। अब साइन क्या है माइनस, तो 6 माइनस 36। अब आपको ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिसका प्रोडक्ट हो -36 और उनको प्लस या माइनस करके आपको मिले +5। तो -4 एंड 9, -4 और 9 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 4 9 जा 36। अब मैंने 4 और 9 तो ले लिया, 4 9 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है 36, पर मुझे चाहिए -36। अब 4 और 9 इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूँ तो भी मुझे क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है। मगर उस केस में अब आप देख सकते हो स्टूडेंट मुझे +5 चाहिए, तो अगर मैं यहाँ इन दोनों नंबर को माइनस कर दूं तो मुझे -5 मिल जाएगा। मगर आपके पास क्या होना चाहिए बिगर नंबर पे प्लस साइन, स्मॉलर नंबर पे माइनस साइन। अब आप देखोगे स्टूडेंट्स यहाँ 9 -4 करने पे मुझे 5 मिल रहा है +5, और 4 भी यहाँ नेगेटिव साइन में होना चाहिए, 9 4 जा 36। अब यहाँ माइनस के कारण यह मिल रहा है मुझे -36। तो आपके नंबर हो जाएंगे -4 एंड 9। सो फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज। 5x को हमने स्प्लिट कर दिया -4 और 9 से, सो 9x -4x। अब आप देख सकते हो स्टूडेंट अगर मैं फर्स्ट टू टर्म्स की पेयरिंग करूं तो यहाँ से मेरे पास 3 कॉमन आता दिख रहा है और x कॉमन आता दिख रहा है। अंदर क्या बचेगा 3 2 जा 6, एक x मैंने ले लिया है बाहर, एक x अंदर बचा 2x। अब यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया है, 3 मैंने कॉमन लिया था और x भी कॉमन लिया था, तो 3 3 जा 9, अंदर क्या बचा 2x प्लस 3। अब यहाँ मैंने कहा था लास्ट टू टर्म्स में अलोंग विद द साइन, ये साइन के साथ। अब साइन क्या है माइनस का, तो आपको माइनस साइन कॉमन लेना है, -2 कॉमन ले लिया मैंने, अंदर क्या बचा 2x। अब क्योंकि हमने माइनस साइन कॉमन लिया है, ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा प्लस में, 2x प्लस 3। सो ओवरऑल 2x प्लस 3 कॉमन ले लिया हमने। अब अंदर क्या बचा 3x माइनस 2, 3x माइनस 2
तो ये दो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। ना फोर्थ पार्ट, अगेन स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो जो भी कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, अभी यहाँ कोएफिशिएंट 3 है, 3 का मल्टीप्लाई करा मैंने 4 से, 3 4 जा 12। अब ये माइनस साइन भी है, तो आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका प्रोडक्ट क्या हो -12, और उन दो नंबर को प्लस माइनस करके आपको क्या मिले -1। मिडिल में हमें मिडिल टर्म जो है हमारा -1 चाहिए हमें, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो एज इट इज हो जाएगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज। अब जो दो नंबर होंगे, अब हमें मल्टीप्लाई करके क्या मिलना चाहिए -12, तो हमने लिया 4 3 जा 12, मगर अब हमने लिया 4 3 जा 12। अब आप देख सकते हो स्टूडेंट यहाँ +12 मिल रहा है, बट मुझे चाहिए -12, तो साइन हम नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं। इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके मुझे 12 तो मिल गया, और इन दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करके 4 और 3 को मैं माइनस करूंगा तो मुझे 1 भी मिल जाएगा। तो अगर मैं 4 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मुझे 1 मिल रहा है, मगर मुझे कैसे चाहिए -1 चाहिए। बिगर नंबर पे माइनस साइन होना चाहिए, स्मॉलर नंबर पे प्लस साइन। तो आप देख सकते हो -4 + 3 व्हाट यू विल गेट -1। सिमिलरली अब यहाँ भी साइन चेंज करेंगे, -4 इंटू 3, 4 3 12, और साइन लगेगा -12। तो हमने अभी ये जो हमारा मिडिल टर्म था -x, इस -x की जगह हमने रिप्लेस कर दिया -4x + 3x। अब आप देख सकते हो फर्स्ट टू टर्म की पेयरिंग करोगे तो आपको x कॉमन आता दिखेगा, अंदर बचेगा 3x -4। अब अलोंग विद द साइन लेना है, तो साइन क्या है प्लस का, तो प्लस साइन कॉमन ले लिया, कुछ कॉमन आता नहीं दिख रहा तो मैंने 1 कॉमन ले लिया, तो +1 कॉमन आ गया, अंदर 3x -4 बचा। अब मैंने कहा था स्टूडेंट ये चीज सेम ही आनी चाहिए, तभी ओवरऑल ये कॉमन आ जाएगा। फिर हमने ये ओवरऑल कॉमन ले लिया 3x -4, अंदर क्या बचा x + 1। तो ये इसके दो फैक्टर होंगे, और क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, ये आप देख सकते हो सारे पार्ट्स में जो डिग्री थी, ये जो पूरे 4 पार्ट्स हैं इसमें डिग्री क्या दी हुई है, डिग्री 2 दे के रखी है। तो अगर डिग्री 2 है तो इसके कितने फैक्टर्स होंगे, इसके 2 फैक्टर्स होंगे। अगर डिग्री 3 होती, क्यूबिक डिग्री होती, तो इसके 3 फैक्टर्स होते, जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब आपको फैक्टराइज करना है एक पॉलिनोमियल को, एक गिवन पॉलिनोमियल। अब आप देख सकते हो स्टूडेंट यहाँ जो डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री क्या है यहाँ 3, तो यहाँ डिग्री 3 है। अब अगर डिग्री 3 है तो इसके कितने फैक्टर्स होंगे 3। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 4 मार्क्स का है। इस टाइप का एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से समझना। तो अब ये यहाँ डिग्री 3 है, तो इसके 3 फैक्टर्स हैं। अब 3 फैक्टर्स हैं तो हमें पूरे 3 फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं इसको फैक्टराइज करके। तो सबसे पहला जो फैक्टर हम फाइंड आउट करते हैं वो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से फाइंड आउट करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड के लिए स्टूडेंट्स आपको देखना है यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है। यहाँ कांस्टेंट टर्म है 2, तो जो 2 के फैक्टर्स होंगे, 2 के फैक्टर्स क्या होंगे 1 और 2। ये हमारे पास दो ही फैक्टर होंगे 2 के, क्योंकि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, और 2 डिवाइड बाय 2 अगेन यू आर गेटिंग रिमाइंडर 0। तो 2 के जो फैक्टर होंगे 1 और 2 होंगे। तो जो भी कांस्टेंट टर्म है, स्टेप का स्टूडेंट हमेशा समझना, क्योंकि जनरली हर कोई बोलता है कि 1 रख दो, x की वैल्यू 2 रख दो, बट ये वैल्यूज आ कहाँ से रही हैं। तो जो आपका कांस्टेंट है उसके जो फैक्टर है उनको प्लस माइनस साइन के साथ, मतलब अब हमने प्लस माइनस साइन लगा दिया, तो मतलब +-1 +1 -2 +2, इन वैल्यूज को हमें यहाँ पुट करके चेक करना है हिट एंड ट्रायल मेथड से। जिस भी वैल्यू को हमें पुट करके 0 मिल जाए तो उसका साइन चेंज करके वो हमारा फैक्टर हो जाएगा, वो अभी हम चेक करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ मैंने आप देख सकते हो ये जो पॉलिनोमियल है, यहाँ सबसे पहले मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी। तो जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 का होल क्यूब -2, 0 का होल स्क्वायर -0 +2, तो ये वाली पूरी चीज तो 0 हो जाएगी, क्या बचेगा 2। तो हमें 0 नहीं मिला, वी आर नॉट गेटिंग 0, हमें 0 नहीं मिला। आप 0 पे भी पुट करके चेक कर सकते हो। अब आप देख सकते हो स्टूडेंट, हमने जो वैल्यूज निकाली थी वो क्या निकाली थी हमने -1 +1 -2 +2। अब आप चेक कर सकते हो स्टूडेंट, इनमें से चार, ये जो 4 वैल्यूज दिख रही हैं आपको, इसमें एक ना एक पे आपको श्योरली 0 मिलेगा। अब मैंने यहाँ x की जगह रिप्लेस करा 1 से। अब आप देख सकते हो स्टूडेंट यहाँ 1 का क्यूब 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू -2 -2 -1 -1 +2। अब आप देख सकते हो -2
+2 कैंसिल, -1 +1 कैंसिल, तो व्हाट यू आर गेटिंग 0, और यही 0 हमें चाहिए था। तो हमने क्या सब्स्टिट्यूट करा, हमने सब्स्टिट्यूट करा 1, 1 सब्स्टिट्यूट करने पे हमें मिल गई वैल्यू 0। तो सिंस x at x equal to 1, we are getting px equal to 0 at x equal to 1। x की वैल्यू 1 पुट करने पे हमें वैल्यू क्या मिल रही है px की 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। हमने 1 पुट करा था, तो -1, x -1 क्या हो जाएगा, फैक्टर, ये हमारा पहला फैक्टर हुआ। अब आप देख सकते हो स्टूडेंट, अगर मैं x -1 को इक्वेट करता 0 से, अगर मैं x -1 ये जो फैक्टर है इसको इक्वेट करता 0 से, तो मुझे x की वैल्यू क्या मिलती है, x की वैल्यू मुझे 1 ही मिलती। वही 1 तो मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट करा था। तो इसको रिवर्स ऑर्डर में हम लिख सकते हैं, अगर +1 रखने पे मुझे 0 मिल रहा है तो -1 इज अ फैक्टर x -1। अगर सपोज करो मुझे -10 रखने पे 0 मिलता, तो मैं क्या लिखता उस केस में, अगर मुझे -10 रखने पे 0 मिलता, तो हम क्या लिखते, x +10 इज अ फैक्टर। तो सिंस यहाँ 1 रखने पे 0 मिला, सो x -1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो अब अगर ये फैक्टर है, अगर x -1 फैक्टर है, तो ये इस गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर क्या देगा, 0। तो ये जो px x -1 है, इसको हमने अभी डिवाइजर एज्यूम कर लिया है gx। तो ये जो gx है, gx इज ऑब्टेन्ड आफ्टर डिवाइडिंग px बाय x -1। तो अब आप देख सकते हो स्टूडेंट, या आप इसको gx को अभी क्वेश्चन एज्यूम कर लो, या qx भी ले सकते हो आप यहाँ। तो मेन चीज आपको स्टूडेंट्स यहाँ देखनी है, अगर जो भी फैक्टर है, यहाँ x -1 फैक्टर है, इस x -1 फैक्टर से अगर जो भी पॉलिनोमियल है इसको मैं डिवाइड करूंगा, तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, मुझे रिमाइंडर मिल जाएगा 0। और जो भी क्वोशिएंट मिलेगा, ये जो क्वोशिएंट है, अगर इस क्वेश्चन को अगर मैं gx से एज्यूम कर रहा हूँ, gx इज अ क्वोशिएंट विच इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग px बाय x -1। वो जो gx मिलेगा फर्दर, उस gx को हम लेटर और फैक्टराइज करेंगे, और उससे हम 2 फैक्टर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जो फैक्टर आया है, इसको हम गिवन पॉलिनोमियल से डिवाइड कर देंगे। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे। x -1 जो कि फैक्टर है, इसको डिवाइड करना हमने गिवन पॉलिनोमियल px से। अब आप देख सकते हो स्टूडेंट, हमारे पास क्या है डिवाइजर, x -1। हमें क्या चाहिए, एक्स क्यूब। तो इसमें मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से। तो जब मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, उस एक्स स्क्वायर को मैं यहाँ लिख दूंगा क्वोशिएंट में। अब जब मैंने इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, तो मेरे पास क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब को जस्ट एक्स क्यूब के नीचे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को जो भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म है उसके नीचे लिखेंगे। अगर बाय चांस कुछ भी चीज एक्स्ट्रा आ जाती है, उसको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, और नेक्स्ट स्टेप में डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर्स लिखा जाता है। अब ये हमने इधर लिख दिया। अब हमने इसको माइनस करा, जैसे नॉर्मल डिवीजन में हम माइनस करते हैं। जब हम माइनस करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ साइन क्या था, प्लस, वो प्लस साइन किस में चेंज हो गया, माइनस में। और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो अब आप पुराने साइन भूल जाओ, नए साइंस पर आपको फोकस करना है। अब आप देख सकते हो एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये वाले साइन अब आप भूल जाइए। अब आपको जो फोकस करना है वो किस पे करना है, आपको जो नए साइन मिले हैं। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी फिर। अब माइनस एक्स -2x² प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस साइन विल बी ऑफ बिगर नंबर, तो आपके पास मिलेगा -x²। अब जो रिमेनिंग टर्म है उसको एज इट इज यहाँ कॉपी कर दीजिए आप, -x+2। अब आपको यहाँ देखना है स्टूडेंट्स, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर होना चाहिए। अब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर है, हाईएस्ट डिग्री 2, फिर 1, फिर कांस्टेंट टर्म। अब वापस आपके पास क्या था, x-1 था डिवाइजर। अब ये x-1 में आपको अब क्या चाहिए, -x²। तो माइनस लाने के लिए मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करा। एक्स स्क्वायर चाहिए, तो मैं यहाँ x से मल्टीप्लाई करूंगा। तो अब मैंने किससे मल्टीप्लाई करा, -x से। तो -x मैंने यहाँ लिख दिया। फिर इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, -x² माइनस माइनस प्लस x×1 x। तो एक्स स्क्वायर वाली चीज को एक्स स्क्वायर के नीचे मैंने सब लिख दिया, -x² प्लस x, जो भी x वाला टर्म है उसके नीचे मैंने प्लस x लिख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर हम माइनस करेंगे, तो माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगा, नया साइन प्लस, फिर माइनस प्लस साइन क्या हो जाएगा, माइनस। अब आपको पुराने साइन भूल जाने हैं, -x²
माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देख सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ जो जस्ट अ मिनट, अब आप ये नए साइन पे कॉन्सेंट्रेट करो जो कि है प्लस साइन। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज फिर कैंसिल आउट हो जाएगी। अब माइनस एक्स माइनस एक्स, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस साइन विल बी ऑफ माइनस, तो माइनस टू एक्स प्लस टू को हमने फिर यहाँ नीचे लिख दिया। अब हम देखेंगे स्टूडेंट, अब हमारे पास है माइनस टू एक्स प्लस टू। अब जो कि हमारे पास डिवाइजर था x माइनस वन, अब हमें क्या चाहिए, माइनस टू एक्स। तो मुझे किस x तो मेरे पास ऑलरेडी है, माइनस टू से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ उसको, मैंने किससे मल्टीप्लाई करा, माइनस टू से, तो मुझे क्या मिल गया, माइनस टू एक्स माइनस माइनस प्लस टू। तो माइनस टू एक्स मैंने माइनस टू एक्स एक्स के टर्म के नीचे लिख दिया, जो भी कांस्टेंट है प्लस टू उसको कांस्टेंट के नीचे लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में फिर इसको माइनस करेंगे, तो अब नए साइन जो हो जाएंगे, माइनस माइनस नया साइन आ गया प्लस, माइनस प्लस नया साइन आ गया माइनस। अब आपको पुराने साइन भूल जाने हैं, माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स, तो ये चीज फिर कैंसिल आउट हो जाएगी स्टूडेंट, माइनस टू एक्स कैंसिल आउट हो गया, प्लस टू नया साइन क्या है, माइनस टू, प्लस टू माइनस टू फिर कैंसिल आउट हो गया, रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो। और रिमाइंडर जीरो ही आएगा स्टूडेंट्स, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि x माइनस वन क्या आया था, हमारा फैक्टर आया था। अगर ये फैक्टर है तो इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमेशा क्या आना चाहिए, जीरो। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो समझ लेना आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है। तो इसको क्वेश्चन को भी मैंने एज्यूम करा था gx से, तो अब gx कैसे ऑब्टेन हो गया, px को x माइनस वन डिवाइड, x माइनस वन से डिवाइड करके। अब ये हमने पढ़ा था स्टूडेंट, जो भी डिविडेंड होता है, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो अभी डिविडेंड क्या था हमारा, px था, डिवाइजर क्या था, x माइनस वन, क्वेश्चन जो कि अभी मैंने gx से डिनोट करा है, क्वेश्चन जो gx था, इस gx की वैल्यू, ये पूरी चीज क्या है स्टूडेंट, ये पूरी चीज क्या है, हमारा क्वेश्चन ही तो है। तो इस क्वेश्चन की वैल्यू क्या आ गई, gx जो था इसकी वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, ये क्वेश्चन। अब आप देख सकते हो x माइनस वन, ये तो ऑलरेडी एक फैक्टर आ गया था, ये तो हमारा फर्स्ट फैक्टर था। अगर मैं इस सेकंड डिग्री इक्वेशन को, ये जो मेरा क्वेश्चन आया है, इसको अगर मैं फर्दर फैक्टराइज कर दूं, अब ये इसकी डिग्री टू है तो मेरे को टू फैक्टर्स और मिल जाएंगे। तो हमने फिर क्या करा, वी हैव लेटर फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, इसको मैंने फिर फैक्टराइज करा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, फर्स्ट टर्म एज इट इज माइनस टू एज इट इज। अब मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके, अब यहाँ कोएफिशिएंट वन है तो मुझे वापस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके मुझे क्या मिले, माइनस टू, और उसका सम या सब्सट्रैक्शन करने पे मुझे क्या मिले, माइनस वन। तो मैंने नंबर ले लिया, टू वन ज़ा टू। अगर मैं टू इंटू वन कर रहा हूँ, टू वन ज़ा तो मुझे टू मिल रहा है, बट मुझे क्या चाहिए था, माइनस चाहिए था। साइन हम नेक्स्ट स्टेप में देख लेंगे। टू और वन को सब्ट्रैक्ट करने पे भी मुझे क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है। मगर मुझे क्या चाहिए, माइनस वन। तो बिगर नंबर पे कैसा साइन होना चाहिए, माइनस का, स्मॉलर नंबर पे प्लस का। तो आप देख सकते हैं माइनस टू प्लस वन, यही आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, माइनस टू, यहाँ माइनस टू मिल जाएगा मुझे। तो अब मैंने ये जो मिडिल टर्म था माइनस एक्स, इस माइनस एक्स की जगह मैंने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, माइनस टू एक्स प्लस एक्स। अगेन फर्स्ट टू टर्म से अगर मैं कॉमन लूंगा, ये मैंने फर्स्ट टू टर्म से कॉमन लिया, मेरे पास एक्स कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, एक्स माइनस टू। फिर अलॉन्ग विद द साइन लास्ट टू टर्म से, साइन क्या है, प्लस साइन, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो वन कॉमन आ सकता है, वन कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, एक्स माइनस टू। ओवरऑल एक्स माइनस टू मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, एक्स प्लस वन। तो एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू, ये दो फैक्टर आ गए, और फर्स्ट फैक्टर हम पहले ही निकाल चुके हैं एक्स माइनस वन। तो एक्स माइनस वन ये हमारा फर्स्ट फैक्टर आ गया, बाकी ये सेकेंड और ये थर्ड फैक्टर, ये तीनों फैक्टर्स मिल गए हमारे इस क्यूबिक इक्वेशन के। तो स्टूडेंट्स यहाँ एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको जो काम करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट, हिट एंड ट्रायल मेथड से फर्स्ट फैक्टर निकालना है। जैसे ही फर्स्ट फैक्टर निकला है, उस फैक्टर को आपको पॉलिनोमियल से डिवाइड करके एक क्वोशिएंट निकालना है जो कि डिग्री टू का हो जाएगा। अगर ये डिग्री टू का है, अब ये डिग्री टू का क्यों है, क्योंकि ये क्यूबिक है और ये जो डिवाइजर था वो डिग्री वन का था, तो जो क्वोशिएंट आएगा वो डिग्री टू का आ जाएगा। फिर इस डिग्री टू वाले
क्वेश्चन को फिर लेटर आपको फिर फैक्टराइज कर देना है, आपको 2 फैक्टर मिल जाएंगे और पहला फैक्टर आपने पहले ही निकाल लिया था। तो इस वे में आप इसके पूरे तीनों फैक्टर्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो ये चीज और क्लियर होगी। नाउ सेकंड पार्ट, अगेन क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये। अब यहाँ कांस्टेंट टर्म आप देख सकते हो क्या है, -5। तो अगर मैं 5 के फैक्टर लिखूं, 5 के फैक्टर क्या होंगे, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर और 5 भी फैक्टर होगा। अब मैंने बताया था आपको प्लस माइनस साइन के साथ, सो +-1 +-5, तो मतलब -1 +1 -5 और +5। इन 4 वैल्यूज को आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से पुट करना है और पता करना है आपको जीरो कहाँ मिल रहा है। अगर मैं जीरो पे चेक करूँ, अगर मैंने यहाँ पूरे जगह जीरो रख दिया, जगह ये 0 0 0 -5, तो यहाँ तो मुझे जीरो नहीं मिला। फिर मैंने 1 रिप्लेस करा। जनरली हम 1 -1 पहले चेक करते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाता है। तो मैंने 1 सब्सटीट्यूट करा। तो जब मैंने 1 सब्सटीट्यूट करा, 1 का होल क्यूब मीन्स 1, 1 का स्क्वायर 1, -3, ये -3 आ गया। 1 से मल्टीप्लाई करने पे भी -9 आ जाएगा, -5। तो इसको सॉल्व करके मुझे -16 मिल रहा है, बट मुझे जीरो चाहिए था, जो कि मुझे जीरो अभी भी नहीं मिला है। तो -1 पे मुझे जीरो नहीं मिला, तो मैं 1 पर चेक करता हूँ। सॉरी, यहाँ पहले मैंने 1 रिप्लेस करा था, अभी मैंने 1 सब्सटीट्यूट करा था। 1 सब्सटीट्यूट करने पे मुझे जीरो नहीं मिला। अब मैं -1 पे चेक करता हूँ, तो मैंने -1 पुट करा। तो -1 जब मैंने सब्सटीट्यूट करूंगा, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे जीरो मिल गया। अब हमें जीरो ही चाहिए था, तो हमें जीरो मिल चुका है। क्या सब्सटीट्यूट करने पे, एट x इक्वल टू -1। एट x इक्वल टू -1 सब्सटीट्यूट करने पे हमें px की वैल्यू क्या मिल गई, जीरो, मतलब हमें रिमाइंडर जीरो मिल गया -1 पुट करने पे। इसका मतलब क्या हुआ, x+1, इस साइन को चेंज करके x+1 इज अ फैक्टर, क्योंकि आप x+1 को जब फर्दर इक्वेट करोगे, x+1 को जब आप इक्वेट करोगे जीरो से, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, -1, और यही -1 तो हमने पुट करा था। इट मीन्स x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो x+1 जब इस पॉलिनोमियल को लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे हम, तो हमें जो क्वेश्चन मिलेगा वो डिग्री 2 का मिलेगा, उसको हम लेटर फिर फैक्टराइज कर लेंगे। और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। अब x-1 इसका x+1 इसका फैक्टर है, तो अगर x+1 इसका फैक्टर है तो उसको डिवाइड करेगा, तो हम इसको डिवाइड करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। हमारे पास क्या है स्टूडेंट, x+1 है हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x3। तो x3 के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x² से। तो जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने x² यहाँ लिख दिया क्वेश्चन में, जो कि क्वेश्चन को भी मैं gx से डिनोट कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, x³ प्लस x² इंटू 1, वॉट यू विल गेट, x²। तो जो भी जिस चीज से भी आप मल्टीप्लाई करो उसको क्वेश्चन में लिखना है आपको। तो यहाँ मैंने x² लिख दिया, x³ के नीचे x² -3x² के नीचे। अब हमें फिर इसको माइनस करना है। जब हम माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, पुराने साइन आपको सारे भूल जाने हैं, नया साइन हो जाएगा, प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, प्लस फिर माइनस में चेंज हो जाएगा। नाउ +x³ -x³, ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी। नाउ -3x² -x², सो -3 -1 -4 -4x²। इस चीज को मैंने यहाँ नीचे लिख दिया, कॉपी कर दिया, -9x -5 को। अब आपको ये चेक कर लेना है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ही होने चाहिए पावर के, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है अपनी डिग्रीज के। अब वापस हमारे पास क्या है, डिवाइजर, डिवाइजर तो हमारे पास वही है x+1। अब हमें क्या चाहिए स्टूडेंट, अब हमें चाहिए -4x²। तो एक x तो है, एक x की और जरूरत है, और कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, -4। तो आप देख सकते हो -4x है, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो -4x मैंने यहाँ लिख दिया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, -4x² प्लस माइनस -4x। जिससे मल्टीप्लाई करा उसको क्वेश्चन में लिखना है, जो आंसर आएगा प्रोडक्ट का उसको उसके नीचे सेम टर्म के अकॉर्डिंग लिखना है, -4x² -4x²। -4x, तो x वाले टर्म के नीचे लिख दिया मैंने -4x। फिर वापस मैं क्या करूंगा, इसको माइनस करूंगा। जब मैं माइनस करूंगा साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस नया साइन आ गया, प्लस माइनस माइनस नया साइन आ गया, प्लस पुराने साइन का रूल खत्म हो गया है, पुराने साइन भूल जाइए। -4x² +4x², ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी। -9x +4x, माइनस प्लस -9 +4x,
तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा -5। तो क्या मिल गया आपको -5x। -5 को मैंने नीचे कॉपी कर लिया। अब वापस मेरे पास जो डिवाइजर था, डिवाइजर तो वही था x+1। इस x+1 में मैंने, अब देखिए अब आपको क्या चाहिए -5। x तो आपके पास ऑलरेडी है, किस चीज की कमी है -5 की। तो -5 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसको कोएफिशिएंट में तुरंत लिख देना। -5 मैंने यहाँ तुरंत लिख दिया। क्या मिला -5x माइनस प्लस -5। तो -5x -5 मैंने यहाँ लिख दिया है। अब फिर लेटर मैं इसको फिर सब्ट्रैक्ट करूंगा। माइनस माइनस नया साइन आ गया, प्लस माइनस माइनस फिर नया साइन आ गया, प्लस पुराने साइन का रूल खत्म। सो -5x प्लस 5x, ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी। और -5 नया साइन फिर क्या है +5। तो -5 +5 फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमाइंडर 0। और रिमाइंडर 0 मिलना ही चाहिए, नहीं मिलेगा तो समझना आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गलत करा है। फिर वापस हम इसको लिखेंगे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर तो 0 आया ही है। डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, जीएक्स क्या था हमारा भाई, हमने क्वोशिएंट से डिनोट कर दिया था। तो ये आ गया आपका क्वोशिएंट x² - 4x - 5। अब देख सकते हो ये तो मेरे पास ऑलरेडी एक फैक्टर है, x+1, ये तो हमारा पहला फैक्टर था। अब हम फर्दर इसको, जो क्वोशिएंट आया उसको फैक्टराइज कर लेंगे। अब जो क्वोशिएंट है इसको हम फर्दर फैक्टराइज करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। फर्स्ट टर्म x² एज इट इज, -5 एज इट इज। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसका प्रोडक्ट हमें क्या मिले -5, और उसको प्लस माइनस करने पे क्या मिले -4। तो मैंने नंबर ले लिया -5 + 1। तो आप देख सकते हो -5 × 1 -5 यू आर गेटिंग प्रोडक्ट। अब इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा, -5 + 1 व्हाट यू आर गेटिंग -4। तो ये जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, -4x की जगह मैंने क्या स्प्लिट कर दिया, इसको स्प्लिट कर दिया है -5x + x में। अब आप इसी स्टेप पे चेक कर सकते हो स्टूडेंट, माइनस प्लस माइनस, साइन विल बी ऑफ बिगर नंबर, इन दो को माइनस करके 5 - 1 4, और साइन माइनस का। अब पेयरिंग करनी है, पहले दो टर्म की पेयरिंग कर लेंगे तो कुछ कॉमन आता नहीं दिख रहा, मगर एक्स कॉमन आता दिख रहा है। कोएफिशिएंट तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, मगर एक्स कॉमन आ रहा है, मैंने एक्स कॉमन ले लिया। अंदर दो एक्स थे तो एक एक्स बचा, एक एक्स मैंने यहाँ कॉमन ले लिया है, तो अंदर क्या बचा -5। अब अलोंग विद द साइन, साइन के साथ, साइन क्या है यहाँ प्लस का, तो प्लस कॉमन ले लिया। कुछ कॉमन नहीं आता दिख रहा है, तो कुछ कॉमन नहीं आएगा तो 1 ले सकते हैं हम कॉमन। अंदर x - 5 एज इट इज। अब ओवरऑल x - 5 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा x + 1, x + 1 अंदर बचा। तो ये हमारा सेकंड फैक्टर हो गया, और ये हमारा थर्ड फैक्टर हो गया। अब फर्स्ट फैक्टर हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके थे स्टूडेंट, x+1 जो था हमारा पहला फैक्टर था। अब यहाँ दूसरा फैक्टर भी क्या आया है, x+1 आया है, और जो थर्ड फैक्टर है वो भी हमारा x - 1। यहाँ दो फैक्टर सेम है, x+1 x+1। तो ये हमारे क्यूबिक इक्वेशन के तीनों फैक्टर्स हो चुके हैं। सिमिलरली इन थर्ड पार्ट, वापस एक क्यूबिक इक्वेशन है, एक क्यूबिक इक्वेशन है। अब हम यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो है 20। तो अगर हम 20 के फैक्टर्स निकालें, 1 is a factor of every number, so 1 × 20, 2 10s are 20, 4 5s are 20। 5 के बाद ये चीज रिपीट हो रही है। तो अब जो आपके फैक्टर्स मिल रहे हैं 1 2 4 5 10 और 20, प्लस माइनस साइन के साथ। तो हम एक एक करके इसको चेक कर लेते हैं। अगर मैंने यहाँ 0 पुट करा तो यहाँ ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, आपकी +20 मिलेगा। तो हमें रिमाइंडर 0 चाहिए था, बट हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिला। फिर मैंने 1 पर पुट करा, 1 चेक करते हैं, 1 आपने पुट करा तो आपको जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 66। अगेन आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिला। फिर हमने +-1 था, तो अब हम -1 पे चेक कर लेंगे। जब हमने -1 पुट करा इस गिवन पॉलिनोमियल में, तो हमें वैल्यू मिल गई 0। अब हमें रिमाइंडर 0 मिल गया, मीन्स -1 पुट करके। सो एट x इक्वल टू -1 वी आर गेटिंग px इक्वल टू 0। -1 पुट करके आपको 0 मिला है, मतलब x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो x+1 px का फैक्टर हो गया। अगर x+1 इसका फैक्टर है तो इसको डिवाइड करेगा और रिमाइंडर क्या देगा 0। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हम x+1 जो फैक्टर है उसको डिवाइड करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल px को लॉन्ग डिवीजन मेथड से। नाउ
x+1 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ इस गिवन पॉलिनोमियल को। तो अभी हमारे पास जो डिवाइजर है, डिवाइजर क्या है हमारे पास x+1। अब हमें क्या चाहिए x³ तो मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x² से। जब मैंने x² से मल्टीप्लाई करा तो उस चीज को मैंने यहाँ लिख दिया x² से को। क्वोशिएंट की जगह आपको x² लिखना है। आफ्टर मल्टीप्लाइंग व्हाट यू विल गेट x³ प्लस x²। इस चीज को मैंने यहाँ इसके टर्म्स के नीचे लिख दिया x³ 13x² के नीचे मैंने x² लिख दिया। फिर मैं माइनस करूंगा, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस विल चेंज टू माइनस, प्लस विल चेंज टू माइनस। पुराने साइन भूल जाइए स्टूडेंट्स। प्लस x³ माइनस x³, ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी। +13 -1, या कोएफिशिएंट क्या है -1, सो +13 -1 व्हाट यू विल गेट +12। सो 12x² प्लस 32x प्लस 20 यहाँ कॉपी कर दिया। फिर अगेन वापस आपके पास क्या है x+1 डिवाइजर है। अब आपको यहाँ देख लेना, ये जो है ये डिक्रीजिंग पावर में अरेंज होनी चाहिए सारी चीज। अगर कई बार सपोज करो 12x² पीछे है तो आपको उसको आगे लेके आना है, अदरवाइज आप 32x देख के मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट कर देंगे, तो इसलिए इसको डिक्रीजिंग पावर में ही अरेंज रखना है। अब 12x² चाहिए हमें, तो हमें कोएफिशिएंट तो 12 होना चाहिए। अब मुझे एक x से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी 12x इंटू एक्स व्हाट यू विल गेट 12x² प्लस 12x इंटू 1 12x। हमने किससे मल्टीप्लाई करा था 12x से, तो वो कहाँ जाएगा क्वोशिएंट में जाएगा, प्लस 12x आ गया। 12x², इसके नीचे 12x², 12x 32x के नीचे। फिर मैंने इसको माइनस करा, साइन चेंज हो गए, माइनस माइनस प्लस प्लस किस में चेंज होगा माइनस माइनस में। तो पुराने साइन भूल जाइए, नए साइन आपके दोनों माइनस में है। सो 12x² प्लस -12x², ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी। +32 -12 व्हाट यू विल गेट 20x। +20 को मैंने नीचे कॉपी कर दिया। अब अगेन व्हाट यू हैविंग डिवाइजर x+1। अब आपको क्या चाहिए 20x, तो x तो आपके पास ऑलरेडी है, 20 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते, किससे करा +20 से, तो +20 क्वोशिएंट में चला गया। आफ्टर मल्टीप्लाइंग व्हाट यू विल गेट 20 इंटू एक्स 20x प्लस 20। इस चीज को मैंने यहाँ 20x को 20x के नीचे लिख दिया, +20 यहाँ लिख दिया। फिर मैंने इसको माइनस करा, साइन चेंज होंगे, प्लस विल चेंज टू माइनस, नया साइन, माइनस प्लस माइनस, पुराने साइन भूल जाइए। 20x माइनस 20x व्हाट यू विल गेट 0, ये कैंसिल आउट हो गया। नाउ +20 नया साइन -20, +20 -20 ये भी कैंसिल आउट हो गया, व्हाट यू विल गेट रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 ही मिलना चाहिए। अब आप देख सकते हो, अगर हम इसको वापस डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज व्हाट 0 इस फॉर्म में लिखेंगे, तो डिवाइजर x+1 ये तो ऑलरेडी एक फैक्टर था। अब जो gx था ये हमारा क्वोशिएंट था, आप इसको चाहो तो qx से भी डिनोट कर सकते हो। अब ये जो gx था ये फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है डिग्री 2 की, इसको हम फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज कर लेंगे, फिर हमारे पास दो नए फैक्टर मिल जाएंगे। सो x² प्लस 12x प्लस 20 को मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ, फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म +20 एज इट इज। अब मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिले 20, और जिसको सम या सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे 12 मिले, तो मैंने यहाँ नंबर ले लिए। अगर मैं लूँ 10 2 ज़ा 20, अब आप देख सकते हो 10 2 ज़ा मुझे मिल रहा है 20, और 10 और 2 को प्लस करके मुझे क्या मिल रहा है 12, और साइन दोनों प्लस में ही है। तो इस 12x को मैंने किस में स्प्लिट कर दिया, +10x प्लस 2x। आप देख सकते हो 10 प्लस 2 12, 12x। अब वही फर्स्ट टू टर्म की पेयरिंग अलॉन्ग विद द साइन, लास्ट टू टर्म की पेयरिंग। तो इन फर्स्ट टू टर्म से x कॉमन आता दिख रहा है, अंदर क्या बचेगा x+10 प्लस लास्ट टू टर्म से +2 कॉमन ले लिया, x+10, ओवरऑल x+10 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा x+2। तो ये हमारा सेकेंड फैक्टर हो गया, और ये थर्ड फैक्टर हो गया। फर्स्ट फैक्टर हम ऑलरेडी निकाल चुके थे x+1, तो x+1 x+2 x+10 ये हमारे तीनों फैक्टर्स हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जो इसका फोर्थ पार्ट है, वापस आपको एक क्यूबिक इक्वेशन दे के रखी है, डिग्री 3 है इसकी, तो इसके भी 3 फैक्टर्स निकलेंगे। बस इस क्वेश्चन में x की जगह जो वेरिएबल लिया है वो y लिया है। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म देखेंगे, कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा 1, तो 1 के फैक्टर क्या होंगे 1 +1 और -1, प्लस माइनस साइन के साथ लेंगे हम, तो एक बार हम 1 पे चेक कर लेंगे, एक बार -1 पे चेक कर लेंगे। तो
अगर मैं 0 भी पुट कर रहा हूँ यहाँ, तो आप देख सकते हो मुझे रिमाइंडर -1 मिल रहा है, बट मुझे रिमाइंडर 0 चाहिए था। फिर मैं एक बार 1 पे चेक कर ले रहा हूँ। जब मैंने 1 पुट करा तो मुझे वैल्यू मिल गई रिमाइंडर की 0, और हमें 0 ही चाहिए था। क्या पुट करके मिली वो वैल्यू? 1 पुट करके। आप -1 भी पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब अभी यहाँ मैंने 1 पुट करा है, तो y at 1 while putting y equal to 1 we are getting py। अब हम यहाँ x नहीं लिखेंगे क्योंकि वेरिएबल क्या है? y। तो py we are getting 0। तो 1 पुट करने पे 0 मिल रहा है, मतलब y -1 इज अ फैक्टर। अगर +1 पुट करके आपको सॉरी, अगर -1 पुट करके आपको 0 मिलता है तो आप क्या लिखते हैं? y +1 इज अ फैक्टर। बट अभी मैंने 1 पुट करा +1, तो अगर मैंने +1 पुट करा है तो मैं क्या लिखूंगा? y -1 इज अ फैक्टर। तो y -1 आपका फैक्टर हो गया। तो अगर ये y -1 आपका फैक्टर है, तो ये y -1 से जब मैं इस गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0। y -1 से मैंने इस गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करा है, तो मुझे रिमाइंडर क्या मिल रहा है? 0। तो हम वापस इसको चेक करेंगे स्टूडेंट। जो हमारा क्वेश्चन कैसे मिलेगा? जो हमारा क्वेश्चन है उसको फाइंड आउट करेंगे हम पहले। तो सबसे पहले जो हमारे पास डिवाइजर था हमारे पास y -1। अब हमें क्या चाहिए? 2y3। तो मुझे कोएफिशिएंट तो 2 दिख चाहिए, और y3 एक y तो मेरे पास ऑलरेडी है। y स्क्वायर से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब मैंने 2y स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2y स्क्वायर मैं कहाँ लिखूंगा? क्वेश्चन में। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 2y3 -2y स्क्वायर। तो y3 वाली चीज मैंने 2y3 यहाँ लिख दिया। y स्क्वायर के नीचे मैंने -2y स्क्वायर लिख दिया। जब मैंने माइनस करा, साइन चेंज हो गया, प्लस विल चेंज टू माइनस, माइनस विल चेंज टू प्लस। पुराने साइन भूल जाइए स्टूडेंट्स। 2y3 -2y3 ये कैंसिल आउट हो गया, ये पूरी चीज कैंसिल आउट हो गई। प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अब ये प्लस हो गया, +2y स्क्वायर +1 +2 +3 +3y स्क्वायर -2y -1, यहाँ वापस कॉपी हो जाएगा। अब वापस आपके पास जो डिवाइजर है, डिवाइजर क्या है आपके पास? y -1। अब हमें क्या चाहिए? 3y स्क्वायर चाहिए। तो एक 3 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक y से भी करना पड़ेगा। सो 3y स्क्वायर -3y। सो किससे मल्टीप्लाई करा स्टूडेंट मैंने? 3y से। 3y कहाँ आएगा? क्वोशिएंट में आ जाएगा। उसके बाद 3y स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले टर्म के नीचे, -3y -2y के नीचे। फिर हमने माइनस करा, जब हम माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस विल चेंज टू माइनस, माइनस विल चेंज टू प्लस। अब ये नए साइंस आ गए। सो +3y स्क्वायर -3y स्क्वायर, ये चीज कैंसिल आउट हो गई। -2 +3, व्हाट यू विल गेट? -2 +3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे व्हाट यू विल गेट? +1। सो +y -1 यहाँ कॉपी कर लिया मैंने। अब वापस क्या था मेरे पास? -1 मेरा डिवाइजर था। अब मुझे y ही चाहिए, y ऑलरेडी है। कोएफिशिएंट भी 1 चाहिए, कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो कुछ नहीं, तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 1 से कर दिया। तो मैंने +1 से मल्टीप्लाई कर दिया। +1 कहाँ जाएगा? क्वोशिएंट में आ जाएगा। जब आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन क्या मिलेगा? y -1। तो y -1 मैंने यहाँ लिख दिया। फिर इसको जब माइनस करेंगे हम, साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस बाय डिफॉल्ट प्लस साइन था, तो ये किस में चेंज हो गया? माइनस में। माइनस साइन किस में चेंज हो गया? प्लस में। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ +y नया साइन -y कैंसिल, -1 नया साइन +1 ये भी कैंसिल। व्हाट यू विल गेट? 0। रिमाइंडर 0 ही मिलना चाहिए। अब जो क्वेश्चन, इसको हमने फिर इस फॉर्म में लिख दिया, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, y -1 एज इट इज। अब जो gy था, gy जो हमने रिप्रेजेंट करा था वो क्या था? हमारा क्वोशिएंट था। तो क्वोशिएंट को मैंने यहाँ लिख दिया। अब आप देख सकते हैं जो क्वोशिएंट आया वो डिग्री 2 का आया है। इसको अगर मैं फर्दर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर लूँ तो मुझे फिर 2 फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर लेंगे सॉल्व। मगर आप देख सकते हैं y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो यहाँ कोएफिशिएंट क्या है? 2। तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? कांस्टेंट टर्म से। सो 2 1 ज़ा, तो यहाँ आप देख सकते हो 2 1 ज़ा 2। अब हमें ऐसा नंबर देखना है जिसको मल्टीप्लाई करके हमें 2 मिले और प्लस माइनस करके क्या मिले? 3 मिले। सो 2 1 ज़ा 2, और 2 और 1 को प्लस करके मुझे क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। सो फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज +1।
प्लस 3y को मैंने किस में स्प्लिट कर दिया, प्लस 2y प्लस y में। अब आप देख सकते हैं पहले दो टर्म और लास्ट के दो टर्म। पहले दो टर्म से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2, दोनों में 2 कॉमन आता दिख रहा है। मिनिमम टर्म, मिनिमम वेरिएबल y भी कॉमन ले लिया मैंने, 2y कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा है y प्लस वन, अलॉन्ग विद द साइन प्लस साइन ले लिया मैंने, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, प्लस वन कॉमन ले लिया, y प्लस वन। ओवरऑल y प्लस वन हमने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा 2y प्लस वन, सो 2y प्लस वन बचा अंदर। तो ये हमारा सेकंड फैक्टर हो गया और ये थर्ड फैक्टर हो गया। और फर्स्ट फैक्टर हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, y माइनस वन। तो y माइनस वन फर्स्ट फैक्टर, y प्लस वन सेकेंड फैक्टर, 2y प्लस वन थर्ड फैक्टर। आपको ध्यान रखना है अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है उसके तीन फैक्टर निकलेंगे, टोटल 3 फैक्टर्स निकलेंगे इसके। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन, वो डिग्री 2 का था, तो उसके 2 फैक्टर्स निकले थे। क्वेश्चन नंबर 5, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें डिग्री 3 है, तो उसके 3 फैक्टर्स निकलेंगे। सो स्टूडेंट्स, आप एक बार सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खुद से करिए, स्पेशली ये जो एक्सरसाइज 2.4 है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये आप इस टाइप के क्वेश्चंस आपको हायर क्लासेस 10th क्लास में भी आपको काम आएगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज होता है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड भी आपको हायर क्लासेस में काम आएगा। सो यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग ऑल द क्वेश्चन वंस बाय योर ओन, एंड नेक्स्ट वीडियो हम एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।